मौसम बदलने के साथ में बलगम बहुत ज्यादा निकलने लगता है। अगर आपको भी इस प्रकार की दिक्कत है तो आज का ये उपाय आप करेंगे तो आपका पूरी तरह से बलगम बाहर निकल जाएगा। खांसी के साथ बलगम गिर रहा है या बार बार जुकाम हो जाता है तो वह पूरी तरह से ठीक होने लगेगा। आज के इस वीडियो के अंदर दो ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि बलगम की शिकायत ज्यादा बढ़ती क्यों है। तो जैसे किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर अगर कफ दोष असंतुलित होने लगता है तो आप देखेंगे कि बदलता मौसम में साथ में ही कफ दोष भी असंतुलित हो रहा है तो ये ज्यादा दिक्कत करने लगता है। दूसरा है कि जैसे ही मौसम बदल रहा होता है उस दौरान आपको इम्यूनिटी अगर वीक है तो आपके अंदर क्या होएगा, आपको एलर्जी हो जाएगी बार बार, और ऐसे व्यक्तियों को बार बार एलर्जी होते ही कफ बलगम की शिकायत होने लगती है। बचपन में अगर किसी व्यक्ति को लंग से संबंधित कोई दिक्कत हुई है, जैसे कि निमोनिया हुआ है, बार बार बलगम वहां जमा होने लगता है, तो इस प्रकार से बचपन में ये दिक्कत हुई थी लेकिन ये बड़े होने के बाद में भी ये सारी दिक्कतें वापस फेस करनी पड़ती है। जैसे ही मौसम बदलता है ये सारी दिक्कतें भी बढ़ने लगती है। और अगर किसी को एलर्जी है किसी फूड से या फिर एसी से या फिर बारिश में भीगने की वजह से तो भी ये दिक्कत हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का पाचन सबसे ज्यादा कमजोर होने लगता है कि खाना बिल्कुल पचता नहीं है तो भी आप देखेंगे कि उनको सर्दी जुकाम की दिक्कत होगी, धीरे धीरे कफ बढ़ने लग जाएगा। और अगर पित्त भी साथ में असंतुलित हो रहा है तो फिर उसका कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है जिसके कारण पित्त और कफ दोनों ही असंतुलित होने के कारण ज्यादा कफ जमने लगता है। अगर जैसे आपने ऑयली चीजें खाई तो वो क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा। तो जैसे पित्त भी आपका असंतुलित हो रहा है और आपको पता नहीं है और साथ में ही कफ भी असंतुलित हो रहा है तो ये और भी ज्यादा गंभीर समस्या पैदा करता है, जिसके कारण बलगम जो होता है वह ज्यादा चिपका हुआ होने लगता है, उसके अंदर स्टिकनेस ज्यादा होने लगती है, बदबू होने लगती है। और ये सब होता है ऑयली फूड खाने की वजह से, और खाना पच भी नहीं रहा है तो फिर ये दिक्कत ज्यादा होने लगती है। अधिकतर क्या होता है कि जैसे किसी की उम्र हो रही होती है तो जैसे कि ये दिक्कत ज्यादा लगती है उनको कि खांसी के साथ बलगम गिर रहा है या फिर बार बार जुकाम होकर के निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी बड़े को भी ये दिक्कत हो रही है, बच्चे को भी ये दिक्कत हो रही है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस कफ बलगम को बाहर निकालना, क्योंकि म्यूकस जो होता है अगर बिगड़ने लगता है तो बदबू सा इन्फेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से अगर आप खाना भी खाते हैं या पानी भी पी रहे हैं, कोई सा व्यंजन भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको बार बार महसूस होता है कि एक ही तरह की स्मेल आ रही है, क्योंकि वो जुकाम बिगड़ जाता है, बदबूदार हो जाता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने लगता है तो बार बार ये संक्रमण लगता है। दो ऐसे उपाय है जो दोनों ही आपकी रसोई में रखे हुए ऐसे मसाले हैं जिनका प्रयोग आप करके आपके कफ बलगम को पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हैं। यानी इन उपायों को आप करेंगे ना तो इंस्टेंट ही आपको ऐसा महसूस होएगा कि यार भारीपन आ रहा था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा आलस्य आ रहे थे, आपको टायर्डनेस हो रही थी, तो वह सब खत्म हो जाएगी। सबसे पहला उपाय तो है हरड़ का पानी बना करके लेना। जिस किसी के भी कफ बलगम की शिकायत ज्यादा होती है उनको हरड़ का पानी लेना चाहिए। इसे बनाना कैसे है, जिस किसी व्यक्ति को भी ये दिक्कत हो रही है उनके लिए आप 2 हरड़ लीजिए, उनको कांच की ग्लास में आप रात भर भिगो करके छोड़ दीजिए। सुबह इस उपाय को करना है तो रात को इनको भिगो देना है, और अगर रात को सोते समय पर इस उपाय को करते हैं तो 2-4 घंटे सोने से पहले इसको भिगो दीजिए। 2 हरड़ लीजिए, उनको कांच की गिलास में पानी में भिगो देना है, फिर उनको अच्छे से मसल लेना है। मसलने के बाद उस पानी में थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। अब इस पानी को छान करके आप इसे बॉईल कर लीजिए और फिर इसे घूट घूट करके सोते समय अगर आप ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पाचन अच्छा हो गया है, आपका कफ बलगम पूरी तरह से निकलने लगा है, आपको अगर बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर हो रही थी तो वह सही होने लगी है, कफ दोष असंतुलित हो रहा था तो वह ठीक होने लगा है, और अगर बदलता मौसम है और उसकी एलर्जी हो रही है तो भी उसको पूरी तरह से ठीक करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को होता है ना कि एक साथ सरद गर्म भी हो गई जिसके कारण भी जुकाम हो गया तो उसको भी पूरी तरह से क्योर कर देता है। तो ये उपाय इतना जबरदस्त है कि सोते समय पर इसको करेंगे तो आप अंदर एक अलग ही फीलिंग महसूस करेंगे, यानी अंदर से ही आप पूरी तरह से क्योर होएंगे, डिटॉक्स होएंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ ये उपाय काम कर रहा है। जैसे आपने हरड़ का पानी रात को सोते समय पर बॉईल करके लिया, आपका पाचन अच्छा हो गया, आपका जुकाम निकलने लग गया, कफ बलगम की शिकायत पूरी तरह से गायब हो रही है, तो इतना जबरदस्त काम करता है ये उपाय। अगर बच्चे हैं छोटे तो उनको आप 2 चम्मच दे सकते हैं, और बड़े हैं तो आप पूरी ग्लास भर के भी पी सकते हैं, आधा ग्लास भी ले सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त उपाय है जिसको आप कर सकते हैं, जिससे आपका कफ बलगम पूरी तरह से निकल जाएगा। बात करते हैं दूसरे उपाय की, तो दूसरा उपाय है रसोई में रखा हुआ अजवाइन। अजवाइन भी हमारे कफ बलगम के लिए अच्छा होता है, पाचन के लिए अच्छा होता है, एलर्जी के लिए अच्छा
अच्छा होता है और कफ दोष को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो आपको क्या करना है, 1 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखना है, उसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल देना है और उसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। अब इसे भी अगर आप रात को सोते समय पर लेते हैं तो ये पाचन को अच्छा कर देगा, आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, दर्द खत्म हो जाएंगे, शरीर में कफ दोष असंतुलित था वह ठीक होएगा, वात भी अगर बिगड़ रहा था तो वह भी ठीक होएगा और पित्त भी असंतुलित होगा तो वह पूरी तरह से क्योर होने लगेगा। तो अजवाइन का पानी भी रात को सोते समय पर लेते हैं तो फर्क आप 2 दिन के अंदर ही इतना महसूस करेंगे जैसे लग रहा है कि कफ पूरी तरह से बाहर निकल गया है। तो बलगम के लिए जबरदस्त उपाय है दोनों ही, कोई सा भी उपाय आपको अच्छा लगता है उसे कर सकते हैं, जबरदस्त इसके फायदे होते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को दिक्कत रहती है कि कफ बलगम की शिकायत ज्यादा होती है, ऐसे व्यक्तियों को गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि कफ दोष जो होता है वह असंतुलित नहीं होता है, वह पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है। ऐसे व्यक्तियों को सब्जियां डाल करके और दलिया बनाना चाहिए, उसे लेना चाहिए एक समय पर। सूप गरम गरम लेना चाहिए जिससे कि आपको पूरा तरह से शक्ति मिले, इम्यूनिटी अच्छी रहे, ऊर्जा मिलती रहे। तो सूप भी बहुत जबरदस्त काम करता है कफ बलगम वालों के लिए, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अलग अलग तरह के सूप बना करके आप ले सकते हैं, कभी आप टमाटर का सूप बना सकते हैं, कभी सब्जियों का सूप बना सकते हैं, कभी दाल का सूप ले सकते हैं, कभी आप कॉर्न का सूप ले सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त काम करते हैं, जिसको भी कफ बलगम जमता है वह इनका उपाय कर सकते हैं। और गांव का एक देसी उपाय होता है वह भी इसमें काम करता है, जो इसको गरवाणी बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो कैसे बनाई जाती है तो मैं उसकी रेमेडी आपके साथ जरूर शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ये गांव की प्रचलित रेसिपी होती है जिसको हम बोलते हैं गेहूं की आटे की गरवाणी। इसको गुड़ के साथ में, हल्दी के साथ में बनाया जाता है और इससे कफ बलगम पूरी तरह से निकल जाता है। इसे पतली पतली बना करके इसको पिया जाता है जिससे आराम मिलता है। बात करते हैं परहेज की, तो ठंडा गर्म एक साथ बिल्कुल नहीं खाना है, ऑयली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। हो सके तो अगर आपको बहुत तेज कफ बलगम जमता है, आपको बहुत शिकायत रहती है, खांसी के साथ निकल रहा है, जुकाम बार बार हो रहा है, साइनस की दिक्कत है, छींके बहुत आती है, तो आपको अचार का प्रयोग भी कम करना है। कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पाचन अच्छा है, तीनों दोष संतुलित में है, कफ बलगम नहीं जम रहा है। तो ये कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी पड़ती है। हमेशा कोई उपाय करो तो परहेज के साथ में करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलता है और आप देखेंगे जड़ से वो चीज ठीक भी हो रही है। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, इसे शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, जिससे मुझे हौसला मिलता है और स्वस्थ रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।